पिंकी केस और साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के बारे में वो अहम राज जो अब तक पोशीदा थे। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? कोकेन क्वीन केस में तहलका खेस इंकशाफात। कराची में जेर समात मंशियात केस में नामजद मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी का केस सिर्फ एक अदालती कार्रवाई नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा पेचीदा नेटवर्क की कहानी बनता जा रहा है जिसमें साबिक पुलिस अफसरान, ज्यादती ताल्लुकात और संगीन इल्जामात एक साथ सामने आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन दावों और इल्जामात की जो पिंकी के साबिक शोहर रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम के गिर्द घूमते हैं। ये वो पहलू है जो अब तक अवामी सतह पर कम जेर बहस रहे, लेकिन अब यह मामला सोशल मीडिया से निकलकर संजीदा सवालात को जन्म दे रहा है। कराची की अदालत ने आज अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीक कर दी है। अदालत में केस की पेशरफ्त के दौरान तफ्तीशी अदारों ने मजीद शवाहिद और नेटवर्क से मुतल्लिक मालूमात पेश की, जबकि केस की हसासियत मजीद बढ़ गई है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर केस से जुड़े मुख्तलिफ अफराद के बारे में बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। जराए और सामने आने वाले बयानात के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी के साबिक शोहर रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम, जो कि पंजाब पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर है और माजी में नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट और CIA में तैनात रह चुके हैं। ये बतौर जो सिपाही पुलिस पंजाब पुलिस का हिस्सा बने, तकरीबन 2 साल कबल वो इंस्पेक्टर के तौर पर NIU से रिटायर्ड हुए। ताहम इनके खिलाफ माजी में भी मुतअद्दिद इल्जामात और इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आती रही है। एक मारूफ स्टेज अदाकारा निगार चौधरी ने माजी में इल्ज़ाम आयद किया था कि इनके शोहर इमाद भट्ट को एक झूठे मंशियात केस में मुलविस किया गया। इनके मुताबिक इंस्पेक्टर राना अकरम ने मुबैना तौर पर शर्मनाक ब्लैकमेलिंग और माली दबाव के जरिए मामलात को दबाने की कोशिश की गई। ये तमाम इल्जामात एक इंक्वायरी में भी जेरे गौर आए, जिसमें आला अफसरान ने इंस्पेक्टर राना अकरम को कसूरवार करार देते हुए महकमाना कार्रवाई की सिफारिश भी की। ताहम राना अकरम के बाअसर सरपरस्तों ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने दी। इसी केस से जुड़े मजीद दावों के मुताबिक इंस्पेक्टर राना अकरम का नाम मुख्तलिफ हलकों में मुतनाज़ रहा है। ज़राए के मुताबिक वो CIA और बाद में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में तैनात रहे, जहां इनके बारे में मुख्तलिफ इल्जामात सामने आते रहे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ निजी हलकों और शख्सियात के साथ इनके रवाबत जेरे बहस रहे हैं। जो स्टेज अदाकारा निगार चौधरी, इनके मुताबिक इंस्पेक्टर माजिद बशीर और स्टेज अदाकारा नरगिस के साथ भी इंस्पेक्टर राना अकरम के खसूसी मरासम थे और इनके फार्म हाउसेज में होने वाली डांस पार्टियों में भी इंस्पेक्टर अकरम बतौर खासे शरीक होते थे और मंशियात फराहम करते थे। ताहम इन दावों की आज़ादाना और सरकारी सतह पर मुकम्मल तस्दीक अभी तक बाकी है। इन्हीं तमाम इल्ज़ाम निगार चौधरी की जानिब से लगाए गए इन तमाम इल्ज़ामात के बाद स्टेज अदाकारा नरगिस की जानिब से उस टाइम पर जो साइबर क्राइम FIA साइबर क्राइम था, उसमें भी एक दरख्वास्त दी गई थी और स्टेज अदाकारा निगार के खिलाफ उसकी इंक्वायरी भी की गई थी। दिलचस्प पहलू ये है कि इन्हीं इल्ज़ामात के तनाज़ुर में अनमोल उर्फ पिंकी के केस को भी एक वसी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। तहकीकात के मुताबिक ये मामला सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक वसी मंशियात नेटवर्क की तरफ इशारा करता है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों और किरदारों का मुलविस होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये पूरा केस इस वक्त सोशल मीडिया पर शदीद ज़ेर बहस है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आया ये सिर्फ एक मुजरमाना नेटवर्क है या इसके पीछे कोई बड़ा अदारा जाती मसला भी मौजूद है। हर नई पेशरफ्त इस केस को मजीद पेचीदा बना रही है। इस वक्त ये कहना कबल वक्त होगा कि असल हकीकत क्या है, लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि अनमोल उर्फ पिंकी केस अब एक आम केस नहीं रहा। ये एक ऐसा मामला बन चुका है जो कानून, ताकत और पुलिस के निज़ाम पर कई सवालात उठा रहा है। हम आपको इस केस पर होने वाली हर नई पेशरफ्त के बारे में मुसलसल आगाह रखेंगे।